वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, अपने भाई की बीवी से खुद को दूर रखो। उस पर गंदी नीयत रखना छोड़ दो। कम से कम खाने वाले बर्तन में तो छेद मत करो। वो तुम्हारी बहन है, उसे मत हिलाओ, उसे मत छेड़ो। खूनख्वार भेड़िया मत बनो। अपने पाकीज़ा रिश्तों का तकद्दुस पामाल मत करो। तुम्हारा भाई तुम्हारा बाजू है, अपना बाजू खुद से अलग मत करो। नंबर 2, मर्दों, अगर तुम्हारा बेड दौरान सेक्स आवाज करे तो जमीन पर शिफ्ट हो जाओ और कल सुबह उसे निकाल कर बाहर फेंको। वो तुम्हारी बेइज्जती है, या उसे किसी को डोनेट कर दो। वो तुम दोनों के प्यार भरे लम्हों का मजाक बनाता है। मियां बीवी का जिनसी मिलाप मुकद्दस है, उसकी तौहीन मत करो। नंबर 3, मर्दों, प्रोस्टिट्यूट्स के साथ सोना बंद करो। ये वो औरतें होती हैं जो पैसे के लिए सेक्स करती हैं। मर्दों, इन्हें उठाकर घर मत ले आओ। ये तुम्हारा बेड गंदा कर देंगी। उस पर खटमल और उनके अंडे छोड़ जाएंगी। मर्दों, खटमल से भरे इन ट्रकों को अपने घर मत ले आओ। इन्हें अपने बेड पर सुलाना बंद करो। तुम्हारा बेड ही तुम्हारा माइंड सेट है, इसे साफ सुथरा रखो। नंबर 4, मर्दों, मैं तुम्हें फिर कहता हूं कि अपने बेड पर प्रोस्टिट्यूट्स को मत सुलाओ। तुम्हारा बेड बहुत मुकद्दस है, इसे साफ रखो, इसे पाक रखो, इसे गंदा मत होने दो। यह मर्द की एक रूहानी जगह है जो उसे जिस्मानी और रूहानी सुकून देता है। लेकिन जब तुम इस पर ऐसी औरतें लाके सुलाओगे तो वो उसे पलीत कर जाएंगी। उस पर अपने पीरियड, कच्ची बू और अपने बाल छोड़ जाएंगी। रात भर बहती मुंह से थूक छोड़ जाएंगी। मर्दों, अपने बेड को नापाक होने से बचाओ। उस पर ऐसी औरतें लाके मत सुलाओ। नंबर 5, मर्दों, गंदे बेड्स पर सोना बंद करो। तुम एक मर्द हो, अपनी तौहीन मत करो। अपनी गंदी बेडशीट उतार कर जला दो। अपना गंदा मैट्रेस किसी को डोनेट कर दो। अपना गंदा पिलो उठाकर बाहर फेंको और अपना ची ची करता बेड तोड़ दो। मर्दों, अपना स्टैंडर्ड हाई करो। कभी भी गंदे बेड से कॉम्प्रोमाइज मत करो। नंबर 6, मर्दों, हर हफ्ते अपनी बेडशीट चेंज करो। अपनी रजाई, मैट्रेस और चारपाई उठाकर धूप में ले जाओ। उन्हें झाड़ो, उन्हें डंडे मारो, उनके कवर धुलवाओ। क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो उनमें खटमल बन जाएंगे जो तुम्हारी नींदें हराम कर देंगे। तुम चलते फिरते खटमल की दुकान बन जाओगे। जहां भी जाओगे खुद पर से खटमल गिराते जाओगे। मर्दों, अपने बेड पर खटमल को अंडे देने से मना करो, वरना खारिशें करने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 7, मर्दों, मैंने वेल्डिंग के काम के लिए घर में एक वेल्डर बुलाया। उसने काम के 2000 रुपए बताए। मैंने उसे फौरन ट्रांसफर कर दिए। उसने काम किया, लेकिन साथ ही वो अपने फोन में बिजी हो गया, जिस वजह से उसने काम खत्म करने में काफी देर कर दी। बाद में पता चला कि वो मोबाइल में जुआ खेल रहा था। ज्यादा से ज्यादा पैसे जीतने की उम्मीद में था, लेकिन जाते जाते वो मेरे भेजे गए सारे पैसे हार गया। फिर उसने मुझसे मजीद पैसे मांगे, ये कहते हुए कि आपका काम बहुत ज्यादा था। मैंने कहा कि हमारा एग्रीमेंट इतने का ही हुआ था, लेकिन उसकी जेब खाली थी। मैंने उसे बाइक के फ्यूल के लिए 500 रुपए और दिए ताकि वो घर पहुंच सके, और यूं वो लड़का सारे पैसे हार कर चला गया। मर्दों, जुआ खेलना बंद करो, ये एक बुरी आदत है। खुद को इससे बचाओ। नंबर 8, मर्दों, आजकल देहाती इलाकों में लोग खेती बाड़ी छोड़कर मोबाइल में जुआ खेल रहे हैं। जैसा कि ये लोग सादा, शरीफ और सीधे साधे होते हैं, इसीलिए ये सिस्टम गांव और देहातों में जुए को प्रमोट कर रहा है और इन्हें दिन दिहाड़े लूट रहा है। और बेचारे ये सादा लोग रातों रात करोड़पति होने में लगे हैं। मर्दों, मेरी तुमसे ये गुजारिश है कि इसे मत अपनाओ, खुद को इससे बचाओ, वरना तुम अपना बाइक, अपनी बकरी और अपनी शादी वाली अंगूठी बेच बैठोगे। नंबर 9, मर्दों, मैंने गांव में इस तरह का घर बनाया है। मुझे कहा गया ये घास की छत वाला घर क्यों बनाया है, तुम तो पुराने तरीके से चल रहे हो। पर मैंने उनकी बातें नहीं सुनी और आज वही मुझसे पूछते हैं कि ये किसने बनाया है, ये तो बहुत पुरस्कून है, हम भी इस तरीके से बनाना चाहते हैं। मर्दों, अपने रिलेटिव को कॉपी मत करो। तुम सीमेंट और बजरी की बजाय लकड़ी, टीन या मट्टी का घर भी बना सकते हो। दुबई के होटल्स की तरह सीमेंट और बजरी वाले घर बनाना बंद करो। तुम यहां पक्के पक्के रहने नहीं आए। और नंबर 10, मर्दों, आखिर में ये कि अगर तुम में से कोई मर्द हायरिंग पोजीशन पर है या कोई मैनेजर है तो तुमसे मेरी ये गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा मर्दों को हायर करो, क्योंकि एक मर्द अपनी पूरी फैमिली का इकलौता सहारा होता है। सभी की नजरें उसी पर होती हैं। अगर तुम उसे हायर करोगे तो उसके बच्चे तुम्हें दुआएं देंगे। अपने आसपास पढ़े लिखे गरीब बेरोजगार मर्दों को हायर करो, वो तुम्हें पहले वालों से कई गुना अच्छा काम करके देंगे।